तख्लीक़े कायनात का मंशा कहूँ तुझे, मसनद नशीन अर्श मुअल्ला कहूँ तुझे। ऐ आमना के नूरे नज़र क्या कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और अरबी में नाते पाक जो हस्सान ने लिखी, अरबी में नाते पाक जो हस्सान ने लिखी, उसके हर एक शेर में नुदरत है वाकई। उर्दू में उस कलाम की तशरीह की गई, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। कुरान कहता है रसूल जो तुम्हें दें वो ले लो। यहाँ इससे एक बात ये समझ में आ जाती है कि रसूल को अल्लाह ने देने का इख्तियार अता फरमाया है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि रसूल तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, जबकि कुरान में रब खुद ही इरशाद फरमाता है रसूल जो तुम्हें दें वो ले लो। यानी मेरे रसूल को अल्लाह ने देने का इख्तियार अता फरमाया है। अल्लाह ने मेरे नबी को कायनात का खजाना अता फरमाया है। नबी जिसको चाहे दे दे, जिसको चाहे अता कर दे। खुद ही इरशाद फरमाते हैं अल्लाह योती व इन्नमा अना कासिम। अल्लाह देता है और मैं तकसीम करता हूँ, मैं बांटता हूँ। देने वाला मोती और मुनीम हकीकी अल्लाह तबारक व तआला है, लेकिन जिसको भी देता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जरिए से अता फरमाता है। यहाँ तक कि अगर यूं कहूँ कि आदम की आदमियत मेरे नबी के तसद्दुक से है, नूह की शुजाअत मेरे नबी के तसद्दुक से है, हजरते मूसा कलीमुल्लाह का जलाल मेरे नबी के तसद्दुक से है, हजरत इब्राहीम की खुल्लत मेरे नबी के तसद्दुक से है, हजरत इस्माइल का ज़िब्ह इसार मेरे नबी के तसद्दुक से है, तो बेजा नहीं होगा। ये जमीन भी मेरे नबी का सदका है, ये आसमान भी मेरे नबी का सदका है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आइए जरा इसको और साफ कर लिया जाए, समझ लिया जाए कि मेरे नबी क्या क्या अता फरमा सकते हैं और किसको क्या क्या नवाजा। या रसूल अल्लाह आप हमें क्या दे सकते हैं, आपके इख्तियार में क्या क्या है, आप क्या क्या अता कर सकते हैं, क्या हमें नवाज सकते हैं। तो ये जवाब मिलेगा कि वो पूछने वाले क्या क्या नहीं है मेरे इख्तियार में, क्या क्या मैं नहीं दे सकता हूं। ये जो चमकता दमकता सूरज ये देख रहे हो, ये मेरे सदक़े में चमकता है। ये चांद में जो चांदनी नजर आती है, ये मेरे सदक़े में है। सितारों की अंजुमन और टिमटिमाहट जो नजर आती है, ये मेरे सदक़े में है। जिस जमीन पे चलते हो वो भी मेरा सदका है। जो पानी पी करके अपनी प्यास बुझाते हो, ये भी मेरा सदका है। जिस हवा में फ्री में सांस लेते हो, ये भी मेरा सदका है। और करीब से समझिए कि मेरे नबी की बारगाह में अगर अदना आया है तो मेरे नबी ने उसे आला बना दिया है। खाली आए थे हजरते अबू बकर, जब नबी की बारगाह में आए तो नबी ने सिद्दीक़ अकबर बना दिया है। खाली आए थे हजरते उमर, नबी की बारगाह में आए तो नबी ने उन्हें अदालत का ताजदार बना दिया है। खाली आए थे उस्मान बिन अफ़्फ़ान, लेकिन जब नबी की बारगाह में आए तो नबी ने उन्हें ज़ुन्नूरैन बना दिया। हजरते अली आए तो नबी ने उन्हें इमामुल औलिया बना दिया, वलियों का सुल्तान बना दिया। हसनैन करीमैन आए तो नबी ने उन्हें जन्नती जवानों की सरदारी अता फरमा दिया है।
और हबश का रहने वाला काला कलौटा गुलाम की सूरत में आया था, तो नबी ने उसे पूरी दुनिया का इमाम बना दिया, जिसे दुनिया हजरत बिलाल हबशी के नाम से जानती है। जर्रा था तो आफताब बन गया, कतरा था तो समंदर बन गया, अदना था तो आला बन गया। नबी के बारगाह में जो आया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से, उनके सदक़े में वो चमकता ही चला गया है। तो नबी को अल्लाह ने देने का इख्तियार अता फरमाया है, नवाजने का इख्तियार अता फरमाया है। किसी आशिक़ सादिक ने कहा है कि मुख्तारे कायनात हैं, जो चाहो मांग लो। मुख्तारे कायनात हैं, जो चाहो मांग लो। मेरे नबी हयात हैं, जो चाहो मांग लो। मेरे नबी हयात हैं, जो चाहो मांग लो। अजीज़ाने मोहतरम, तवज्जो की जरूरत है। अल्लाह ने फरमाया रसूल जो तुम्हें दें वो ले लो। अब यहाँ एक चीज गौर करने की है। मैं आज शान रसालत के ताल्लुक से चंद मिनट इसलिए कलाम करना चाहता हूँ कि अभी तो हक़ रायदही का वक्त चल रहा है, हर चार जानिब से लोग लोगों से मिल रहे हैं। ये आज़ादी राय है, लेकिन आज़ादी राय का मतलब दुनिया ने दिल आज़ादी समझ लिया है। दिल दुखाना, मजहबी जज्बात से खेलना, मजहबी शख्सियत की इहानत करना, ये आज़ादी राय का मतलब समझा जाता है। यकीनन ये गलत है। अगर कोई मेरे नबी की शान में तौहीन करता है, कुछ गलत कहता है, तो यकीनन कलमा पढ़ने वालों का दिल छलनी होता है। अपनी बात रखी जाए, लेकिन किसी के मजहबी जज्बात से खेलना यह कतई इंसानियत के खिलाफ है और जमहूरियत के खिलाफ है। चाहे नाम उर्दू फारसी हो या नाम किसी का हिंदी अंग्रेजी में हो। इसलिए कि हम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं तो अपनी जान से ज्यादा उनसे मोहब्बत करते हैं। हमारे नबी को अल्लाह ने मुख्तारे कुल बनाया है। बड़े बड़े हाकिम हुए इस दुनिया में, बड़े बड़े कानून साज हुए हैं, कानून दा हुए हैं, लेकिन उनका कानून जब बनता है तो वह इंसानों के लिए बनता है, इंसानों पे नाफिज होता है। रोड का रूल क्या हो, ट्रैफिक का दस्तूर क्या हो, इनकम टैक्स का कानून कैसे बने, शहरियों के लिए ज़ाब्ता किस तरह बनाया जाए, इंसानों के लिए कानून बनता है, इंसानों पे नाफिज होता है। उस कानून के रूह से इंसान अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन दुनिया का वाहिद हाकिम है, दुनिया का मैं कह रहा हूं, दुनिया का वाहिद हाकिम है जिसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिनकी हुकूमत सूरज पे भी चलती है, जिनकी हुकूमत चांद पे भी चलती है, जिनकी हुकूमत दरख्तों पे भी चलती है, जिनकी हुकूमत पत्थरों पे भी चलती है, जिनकी हुकूमत जमीन पे भी चलती है। ऐसा हुक्मरान, ऐसा हाकिम आपको पूरी दुनिया में न मिलेगा जो हमारे दिलों पे राज किया करते हैं। अपने नबी से सच्ची मोहब्बत कीजिए, नबी पर तन मन धन कुर्बान करने का जज्बा रखिए, तभी जाकर के कामिल ईमान वाले हो सकते हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। आज के इस दौर में जब सोशल मीडिया का जमाना है, पूरी दुनिया की खबरें पल भर में दुनिया के एक गोशे से दूसरे गोशे तक पहुंचाई जा सकती है। ऐसे वक्त में कैसी कैसी बातें निकल के आती हैं। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हम सबको
दीन पर साबित कदम रखे और अपने महबूब से वैसी मोहब्बत की तौफीक दे जैसी मोहब्बत हजरत अवैस करनी ने किया है। हम भी सुनाए दुनिया को कि जिंदा अवैस करनी की सुन्नत करेंगे हम, बिन देखे मुस्तफा से मोहब्बत करेंगे हम। अल्लाह ने मेरे नबी को पावरफुल बनाया है, बाइख्तियार बनाया है। सहाबा इकराम दीन लेना होता तो नबी की बारगाह में, दुनिया समझना होता तो नबी की बारगाह में, या रसूलल्लाह हम तिजारत कैसे करें, हम ज़राअत कैसे करें, हम मुलाजमत कैसे करें, हम कारोबार कैसे करें, हम खेती कैसे करें, हम घर कैसे बनाएं, समझते थे। और जो हुक्म मिलता था उसे अपने सर और आंखों पे रखते थे। दीन लेना हो तब भी नबी की बारगाह में, और दुनिया के मामलात हो तब भी नबी की बारगाह में। किसी की तबीयत खराब हो जाए तो नबी की बारगाह में। एक वाकया हजरत एक नाबीना सहाबी का है, इख्तियार मुस्तफ़ा देखिए। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि जब नबी की बात आए, नबी की शान बयान हो, नबी की अजमतों की बात हो, तो चेहरे पे बशाशत आनी चाहिए, दिल में खुशियां आनी चाहिए। एक नाबीना सहाबी हैं, रोज नबी की बारगाह में आते थे। एक दिन कुछ सोच कर आए, बैठे हैं। जब सब लोग अपनी अपनी बातें रख चुके तो उस नाबीना सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह आज मैं भी कुछ सोच कर आया, कुछ कहना चाहता हूं और कुछ मांगना चाहता हूं। कहा कहिए, क्या मांगना चाहते हैं, मांगिए, बोलिए। कहा या रसूल अल्लाह मैं तो नाबीना हूं, मेरी आंखों में देखने की सलाहियत नहीं है। आप अल्लाह के महबूब पैगंबर हैं, आप दुआ फरमा दें कि अल्लाह ताला मेरी आंखों की बीनाई लौटा दे। मेरे नबी ने पूछा कि क्या देखोगे, उम्र इतनी गुजर गई, अब क्या देखने की तमन्ना है, क्या देखना चाहते हो? कहा या रसूलल्लाह पहले आप दुआ फरमा दें, पहले आंख मिल जाए, उसके बाद पूछा जाए कि मैं क्या देखना चाहता हूं। कहा माँ बाप को देखना चाहते हो? कहा या रसूलल्लाह पहले दुआ फरमा दें। नबी ने दुआ की, दुआ के अल्फाज खत्म भी न हुए थे कि अल्लाह ने उस नाबीना सहाबी की आंखों को की बीनाई वापस फरमा दिया। आंखें देखने लगी, उस सहाबी ने आंखें खोली और फिर बंद कर लिया और कहा या रसूलल्लाह एक बार और दुआ फरमा दें कि मेरी आंख पहले की तरह नाबीना हो जाए। सहाबा इकराम बैठे थे, उन लोगों ने मना किया कि ये क्या कर रहे हो, ये आंख अनमोल दौलत है, घर से निकलते हो तो न जाने कितनी जगह सहारा लेना पड़ता है, कितनी जगह ठोकर लगती है, कितनी जगह गिरते हो, ये आई हुई दौलत को वापस क्यों करना चाहते हो? कहा कि मैं कुछ सोच करके ये अरीजा बारगाहे रिसालत में पेश कर रहा हूं, या रसूलल्लाह दुआ फरमा दें। नबी ने कहा कि मौला मेरे इस सहाबी की आंख पहले की तरह नाबीना कर दे। उनकी आंखों की बीनाई फिर चली गई। अब पूछा गया कि ये बता आंख की दौलत किस लिए मांग रहे थे और आंखों की रोशनी वापस किस लिए किया? तो उस सहाबी का जवाब सुनिए और ये भी मुलाहिजा कीजिए कि मेरे नबी कितने महबूब पैगंबर हैं, जो कह दें वो मकबूल हो। और अंबिया इकराम तो मुस्तजाबुद दावत होते ही हैं, उनकी दुआएं रद्द नहीं होती। तो जो नबियों का नबी हो, रसूलों का रसूल हो, पैगंबरों का पैगंबर हो, वो किस दर्जा महबूबे परवरदिगार होगा इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और मैं तो ये कहता हूं कि वलियों की करामात आप सुनते हैं
अरे जब उनके गदा भर देते हैं शहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। कहा कि ये बता क्या देखना चाहते थे। घर मकान खानदान खेत खलियान बाजार क्या देखना चाहते थे। मस्जिद हराम। कहा या रसूल अल्लाह मैं आंख इसलिए नहीं मांग रहा था कि खाना काबा देखूं, इसलिए नहीं मांगा था कि बाप को देखूं, माँ को देखूं, भाई को देखूं, खानदान को देखूं, खेत देखूं, खलियान देखूं, फिर किस लिए चाहिए थी। कहा या रसूल अल्लाह मैंने आंख की दौलत इसलिए मांगी थी कि मैं जिस नबी का कलमा पढ़ता हूँ, जिनकी मीठी मीठी बातों को सुनता हूँ, काश थोड़ी देर के लिए मेरी आंखों में बीनाई लौट आए तो उस नबी का नूरानी चेहरा भी देख लो। ज़ियारते चेहरे अक़दस से अपने मुक़द्दर को मैं चमका लूं। सिर्फ आपकी ज़ियारत करना चाहता था। कहा अच्छा ये बता रोज ज़ियारत होती, आंख रहती तो होती कि नहीं। रोज नमाज में आते, रोज ज़ियारत होती, आंख की रोशनी वापस क्यों कर दिया। तो जवाब सुनिए और अपने हालात और मामूलात पे गौर कीजिए। कहते हैं या रसूल अल्लाह दुनिया में गुजारे गए एक एक लम्हे का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक मिनट का हिसाब देना पड़ेगा। 50-60 साल की अगर जिंदगी मिले तो साल का, महीने का, दिन का, घंटे का, मिनट का, रातों दिन का हिसाब देना पड़ेगा रब की बारगाह में। वहां जबान का हिसाब होगा, हाथ का हिसाब होगा, कान का हिसाब होगा, आंख का हिसाब होगा, पैरों का हिसाब होगा कि हमने इन आज़ाए बदनिया को किस तरीके से इस्तेमाल किया। या रसूल अल्लाह जब मेरा हिसाब हो, मेरी बारी आए और मेरी आंखों का नंबर आए और मेरी आंखों के बारे में सवाल किया जाए तो मैं बड़ी आसानी से अर्ज करूंगा कि मालिक मौला जितनी देर के लिए, जितने लम्हे के लिए तूने मेरी आंखों में रोशनी अता किया था, उससे न मैंने अपने बाप को देखा, न मैंने अपनी माँ को देखा, न मैंने अपने खानदान को देखा, न मस्जिद हराम को देखा, न मस्जिद अक्सा को देखा, न मक्के को देखा, न मदीना के नखलिस्तान को देखा। जितने लम्हे के लिए तूने मेरी आंखों में रोशनी अता किया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ तेरे महबूब का चेहरा देखा है, जलवाए यार को देखा है। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे नबी मुख्तारे कायनात हैं। इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अता किया। रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो और जिस चीज से रोक दे उससे रुक जाओ। रसूल ने हमें नमाज दिया, अल्लाह ने रसूल के जरिए हमें नमाज दिया, रसूल के जरिए कुरान दिया, रसूल के जरिए रोज़ा दिया, रसूल के जरिए हज दिया, ज़कात दिया, जिंदगी गुजारने का सलीका दिया, बंदगी का तरीका दिया, सजदे का ढंग दिया, रुकू का अंदाज दिया, इबादत का सलीका दिया, मुआशरती जिंदगी हो, मामलात हो, तिजारत हो, मुलाजमत हो, हर चीज का ढंग हमें रसूलुल्लाह ने अता किया। हमें उसी ज़ाब्ते में रह करके अपनी जिंदगी गुजारना चाहिए। रसूल ने हमें लग़वियात से रोका है, मुनहियात से रोका है, फहाशियात से रोका है, झूठ से रोका है, चुगली से रोका है, ग़ीबत से रोका है, माले हराम माले गसब से रोका है, हराम खोरी और हराम नोशी से रोका है, फहाशी और बेगैरती से रोका है। हमें इन चीजों से अपने आप को रोकना चाहिए, तभी जाकर के मेरा रब भी राजी होगा और मुस्तफ़ा जाने रहमत भी राजी होंगे। इसलिए कि ये जिंदगी चंद दिनों की है। ये हमारे और आपके लिए लम्हे फिक्रिया है। यकीनन सोचने की बात है कि हम किस रविश पे चल रहे हैं। जो कलमा गो हैं उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं उनकी जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं।
ये रब का एहसान अजीम है कि उसने हम सबको दौलत ईमान अता किया है। ये उस रब का एहसान है। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। कलमा भी पढ़ते हैं, देख लीजिए तो इतना टाइट कपड़ा होता है कि हमारा बच्चा खड़े होकर पेशाब भी करता है। क्या ये आपके नबी का तरीका है? नहीं। हम कलमा भी पढ़ते हैं, खड़े खड़े खाना पानी भी इस्तेमाल कर लिया। ये आपके नबी का तरीका नहीं है। कलमा भी हम पढ़ते हैं, अजान हो रही है, अपनी गुफ्तगू में ऐसे मगन है, कब अजान हुई कब जमात हुई इसका पता ही नहीं चलता है। ये गुलाम मुस्तफा की शान नहीं है। हम मस्जिदों को आबाद रखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारा घराना आबाद रखेगा। मस्जिदों को आबाद कीजिए। और ये मत सोचिए कि अभी तो जवानी है, अभी तो 40 साल का हूँ, अभी तो 50 साल का हूँ, जब रिटायरमेंट का वक्त आएगा 60-70 साल के हो जाएंगे तो आखिर उम्र में तो नमाज ही पढ़ना है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं बुढ़ापा आए भी कि ना आए, ये कौन जानता है। आज पूरी दुनिया में करोड़ों की तादाद में रह करके इज्जत व वकार कितना मजरू है इसका अंदाजा लगाइए। और एक सहाबा इकराम थे, एक दो से इस ईमान की रोशनी फैलना शुरू हुई थी। खेत में काम भी करते थे और नबी के पीछे नमाज भी पढ़ते थे, बकरियां और ऊंट भी चराते थे, और जैसे ही अजान हो नबी की इक्तदा में आके नमाज भी पढ़ते थे। अपने घर गृहस्थी का काम भी देखते थे और खाना खुदा को आबाद भी करते थे। नबी के उसवाए हसना और दावतो तबलीग को देख करके अक़वाम आलम ने कलमा पढ़ा, और सहाबा की तर्ज जिंदगी को देख करके भी लोगों ने कलमा पढ़ा कि जब नबी का कलमा पढ़ने वाले इतनी अच्छी जिंदगी और इतनी नेक जिंदगी गुजार रहे हैं तो इनके नबी की दावत में, इनके नबी के फरमान में, इनके नबी के कौलो फेल में कितनी सच्चाई होगी। सहाबा के किरदार को देख करके भी लोगों ने कलमा पढ़ा है। हम और आप भी अपना किरदार बेहतर करें, हम और आप भी अपना तरीका बेहतर करें। हालांकि ये कहे बगैर मैं नहीं रहूंगा कि मेरा रब इस बात पे कादिर है कि वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर मुमकिन चीज पे कादिर है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। आज अगर जिल्लत आ रही है तो ये हमारी बदअमालियों का नतीजा है। हमें हमारे किरदार की पस्ती की सजा मिल रही है। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। यकीनन हमारे दीन से बेहतर दीन दुनिया में किसी का नहीं, लेकिन हमारा जो तौर तरीका हम लोगों का है वो बहुत ही निचले सतह का है। इसको बेहतर करने की जरूरत है। मेरा रब जिसे चाहे इज्जत दे, और ये दीन बाकी रहेगा, इसलिए कि ये दीन दीन हक है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। हमें हमारे किरदार की पस्ती की सजा मिलेगी, लेकिन ये दीन जो दीन हनीफ है, सिराते मुस्तकीम है, इसकी हिफाजत मेरा रब फरमाएगा। हमारी भी इज्जत दोबाला कब होगी? जब हमारा किरदार बेहतर हो, हमारा तरीका बेहतर हो, हमारा सलीका बेहतर हो। वरना आप देखें कि अल्लाह तबारक व ताला जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे बचाए, जिसे चाहे गर्क कर दे, ये मेरे रब की मर्जी है। फिरौन को जब मालूम हुआ, फिरौन को नजूमियों ने बताया कि एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत को तहस नहस कर देगा, तुम्हारी बादशाहत को खत्म कर देगा, तुम्हारी चौधराहट खत्म हो जाएगी। ये जो तुम खुद साख्ता माबूद बने बैठे हो, लोगों से सजदा कराते हो, ये सब तहस नहस हो जाएगा। एक बच्चा पैदा होगा बनी इसराइल में। फिरौन ने क्या जुल्म किया? फिरौन ने जुल्म ये किया कि उसने फरमान जारी कर दिया कि बनी इसराइल में जिसके यहाँ भी बच्चा पैदा हो उसको पैदा होते ही कत्ल कर दिया जाए।
न कोई बच्चा रहेगा, न वो बढ़ेगा, न मेरी सल्तनत के लिए वो खतरा होगा। लाखों बच्चे कत्ल किए गए, लेकिन जिसे रब बचाए उसे दुनिया कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में आना था और बनी इस्राइल कौम में आना था, और इत्तेफाक देखिए कि हजरत मूसा के वालिद फिरौन के महल में ही काम करते थे, दरबार से जुड़े हुए आदमी। बल्कि मैं यूं कहूं कि फिरौन बच्चों को कत्ल करा रहा था कि मूसा ना आए, मूसा ना आए, मूसा ना आए। लेकिन रब जिसे चाहे, जब चाहे, जिसकी गोद में चाहे, जिस जगह चाहे, उसे रब तबारक व तआला भेज दे। इशारे में यूं समझें कि फिरौन के महल में ही हजरत मूसा मां के शिकम में आए। जब तवल्लुद का वक्त करीब आया, उनकी मां बहुत डरी, बहुत डरी, इसलिए कि फिरौन को यह मालूम हो गया था मूसा अलैहिस्सलाम की मां के बारे में कि वो हमला है। तो एक लोगों की ड्यूटी लगा दिया कि बच्चा पैदा हो कत्ल कर देना, बेटा हो कत्ल कर देना, बेटी हो छोड़ देना। हजरत मूसा जब पैदा हुए तो एक दाया थी जो हर घर में बच्चा की विलादत के लिए जाती थी, और उसको यह हुक्म था कि बेटा पैदा हो फौरन बाहर सिपाहियों से कहना, वो आकर के गला दबा देगा। जब हजरत मूसा पैदा हुए, उस दाया ने देखा तो हजरत मूसा की मोहनी सूरत देख करके फिदा हो गई, दिल से कुर्बान हो गई। बाहर जो सिपाही खड़े थे उसने पूछा कि क्या हुआ? कहा कि बेटा हुआ था, उसका गला मैंने दबा दिया, आप लोग तकलीफ क्यों कीजिएगा, आप लोग क्यों आइएगा। बहरहाल वो चले गए वहां से। हजरत मूसा की मां ने सोचा फिरौन और फिरौन के तैनात करदा सिपाही, मुतय्यन करदा फौजी, ये इस तलाशो जुस्तजू में है कि मूसा ना आए। मूसा तो आ गए। मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने अपनी बेटी की मदद से एक लकड़ी का संदूक बनाया, और इस ख्याल से कि कोई देख लेगा तो मेरे बेटे को कत्ल कर देगा, उस संदूक में डाल के दरियाए नील में डाल दिया कि जहां बह के चला जाए मेरा बेटा जिंदा तो रहेगा। मां का दिल मां का होता है, मेरा बेटा सलामत तो रहेगा। डाल दिया, और वो संदूक बहता हुआ तैरता हुआ सतहे आब पे चलता हुआ फिरौन के महल में उसका एक किनारा आता था, एक नहर आती थी दरियाए नील से, उससे बहता हुआ फिरौन के महल में वो संदूक आ गया। फिरौन की बीवी और फिरौन दोनों उस वक्त दरियाए नील के उस नहर के किनारे थे जो फिरौन के महल में आता था। बीवी ने देखा, निकलवाया, देखा खोल करके तो उसमें एक बड़ा ही खूबसूरत बच्चा। फिरौन ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि ये वही बच्चा हो, लाओ इसका गला दबा दूं। कहा कि कैसी बात करते हैं, हमारे पास कोई औलाद नहीं है, बांझ था वो फिरौन, कोई औलाद नहीं, क्यों न इस बच्चे को हम पाल लें, परवरिश कर लें, ताकि ये बच्चा आपके बाद हमारी सल्तनत का वारिस बन जाए, इसकी हम परवरिश क्यों न कर लें। फिरौन मान गया इस बात को, और जिस मूसा को कत्ल करने के बहाने हजारों लाखों बच्चे कत्ल कर दिए गए, उस मूसा की परवरिश फिरौन की गोद में हो रही है। फिरौन कर रहा है, कभी फिरौन की बीवी खिलाती है, कभी फिरौन हजरत मूसा को अपनी गोद में लेता है। एक दिन खिला ही रहा था कि हजरत मूसा ने एक तमाचा भी लगा दिया। जलाली पैगंबर तो थे ही, फिरौन को ख्याल आया कि हो सकता है ये वही बच्चा हो, लेकिन फिर लोगों ने समझाया कि ये तो बच्चा है, बच्चे खिलाने में हाथ पैर चलाते ही हैं। बहरहाल मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि मेरा रब कादिर व कय्यूम है, वही हफीज है, वही हामी व नासिर है। वो चाहे तो पूरी दुनिया की ताकत मिलकर के बाल बांका न कर सके, और वो अगर मारना चाहे तो पूरी दुनिया
की ताकत मिलके, डॉक्टर मिलके, दवाइयां मिलकर के इंसान की हिफाजत नहीं हो सकती है। उस रब की बारगाह में जुड़िए, उस रब की तरफ लौ लगाइए, उस रब का कुर्ब हासिल कीजिए। उस रब का कुर्ब कहां मिलेगा? कुरान कहता है वस्जुद वक्तरिब, सजदा करो, रब का कुर्ब हासिल करो। इंसान जब सजदे में होता है तो अपने रब के बेहद करीब पहुंच जाता है, दुनिया से बेनियाज होकर के, दुनिया व माफिया से बिल्कुल जुदा होकर के। जब इंसान नीयत बांध लेता है तो अब सलाम का जवाब नहीं दे सकता, मोटरसाइकिल की तरह ये बता नहीं सकता है बेटा कहां गया, ये बता नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, खा नहीं सकता है, देख नहीं सकता, इधर उधर घूम करके वो नजर नहीं घुमा सकता है। दुनिया व माफिया से बेनियाज होकर के सिर्फ और सिर्फ अपनी लो अपने परवरदिगार आलम की तरफ जोड़े रहता है। कभी अर्रहमान कहता है, कभी अर्रहीम कहता है, कभी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है, कभी कुल हुवल्लाहु अहद कहता है। अल्लाह तबारक व तआला फख्र फरमाता है, फरिश्तों देखो ये उसी आदम का बेटा है। जब आदम को मैंने बनाना चाहा तो तुम लोगों ने कहा था कि मालिक मौला ये जाकर फसाद करेंगे, लेकिन देखो उसी आदम का बेटा आज मुझे सुभान रब्बियल आला कह रहा है, सुभान रब्बियल अजीम कह रहा है। मेरे भाइयों, ये चंद दिन की दुनिया, फानी दुनिया, कब कफन में लपेट कर लोग ले जाकर के गड्ढा खोद कर कब्र में डाल देंगे, मौत आने के बाद ये कोई नहीं जानता। 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं ना तो उसकी तो गारंटी भी है, एवरेज अच्छा हो तो 60 किलोमीटर, ज्यादा एवरेज वाली कंपनी की गाड़ी हो तो 70 किलोमीटर, और कम एवरेज और घटिया तेल हो तो 40-45 किलोमीटर की गारंटी है। लेकिन इस जिंदगी की गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं इस जिंदगी की।